भी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। वो कह रहे एक बार और खेलेंगे जंतर मंतर। राजनीति किस पे हो रही है? बच्चों को मार दिया, उन पे गोली लग गई, पैलेट गन से फायर हो गया। अरे भाई, पैलेट गन से फायर हुआ है तो आप उनको 2010 के बाद पैलेट गन का उपयोग नहीं हुआ। नड्डा नहीं, जितेंद्र सिंह नहीं, महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सारी कैबिनेट लिख के दस्तखत कर दे उस पर। क्या मोदी जी भी दस्तखत कर दें और इनको कांग्रेस वालों को दे दें, फिर भी वो कागज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के नीचे है। समझ गए सब लोग हिंदी में? आज लोगों को भ्रम तो नहीं कि सरकार से कोई अंडरस्टैंडिंग बनी हो, ओवर स्टैंडिंग बनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ से बनी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? फिर भी लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करे। राहुल जी ने कहा 3 तरह के लोग हैं, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। ये इडियट किन लोग, कौन लोग हैं और अंधभक्त कौन लोग हैं? राहुल जी किन की ओर इशारा कर रहे हैं? आप इन बच्चों का साथ दें, अरे ये बर्बाद कर देंगे वरना ये सरकार। चलो मेरे घर के होते उनको गोली मारने में भी 1 मिनट संकोच। अरे गोली लुटेरे कसम मेरे भाई जान। ऐसे निर्लज, अशिक्षित और सभ्यता विहीन बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है अशिक्षित सभ्यता विहीन बच्चों को घर में रखने का जाता राहुल गांधी है, जो अपनी माता जी के साथ बदतमीजी कर देते हैं। लेकिन इस देश में तो वो होता रहा कि जो माँ बेटी दोनों के साथ एक साथ बलात्कार करते रहे, उनके भी पक्ष में पार्टियां खड़ी हुई और उनका भी जेल का हुआ। अब वो जेल चले गए तो सत्ता मिलने गई पूरी जेल। मैंने ऐसे से थेथरी बात देखे, पार्लियामेंट में लड़के चले जाते तो क्या हो जाता? तुम्हें हमारी कसम। अरे यार, आप बुद्धि कहां के आए हो? पार्लियामेंट कैसे चले जाएंगे सर? उनकी एज कुछ हो, टीनेज हो या मनासन हो, कैसे चले जाएंगे? खाला का घर है क्या पार्लियामेंट? उसकी एक मर्यादा है, उसका एक प्रोटोकॉल है। इस नारे का क्या मतलब है? एक 5 का सिक्का 10 का नोट, मोदी का डैश 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 छोटा है। इस नारे का क्या मतलब है हमको बता दीजिएगा। मेलोनी का क्या लेना देना उसके, उस पर इस ढंग की अश्लील टिप्पणियां क्यों की गई? मेलोनी भारतीय जनता पार्टी में नहीं ना? अटल जी को धरना तोड़वाने मालूम कौन आया 2.5 घंटे के भीतर? कौन? चौहान साहब, भारत के गृह मंत्री। और उन्होंने आके कहा कि अटल जी हमसे क्या गलती हुई भाई है? आशीष बाबू, मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। कल 5000 आदमी भाजपा के लिए जुटाना 5 मिनट का काम है? और वो लखनऊ में कहेंगे चलो अखिलेश यादव के घर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना घर के अंदर, तो क्या होगा? क्या होगा? गेट खोल देंगे। मैंने तो कहा था कि जो बच्चे इसके लिए लड़ रहे हैं उनको सैल्यूट, पहले दिन मैंने कहा था। लेकिन सब लोग मेरे ऊपर मिलकर दबाव डालो शर्मा जी, फिर भी मैं उन लोगों का साथ नहीं दूंगा, लड़कियों का और लड़कों का, जिन्होंने ये नारा कैमरे पर लगाया कि एक राष्ट्राध्यक्ष, महिला राष्ट्राध्यक्ष, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नाम लेकर अभद्रता की गई। आप कहो उनका साथ दो, हम नहीं दे सकते भाई ना, हमें माफ करो। अरे यार बीड़ी समाज के लिए मैं इसलिए भी नहीं बोलता कि वो तो एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, वो जल्दी भविष्यवाणी करते हैं, गुस्सा आता है, गुस्सा में अभी वो जो है दुर्वासा जो ऋषि थे उनसे भी खतरनाक शराब कलयुग में दे सके तो इनसे बड़ा कोई देता नहीं। दोस्तों नमस्कार, रूरल रिएक्शन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अमिताभ सर की डिबेट हमेशा से ही लॉजिकल, पॉइंट प्रूविंग एंड सेंसफुल होती है, क्योंकि ये डिबेट है और डिबेट में हमेशा कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो कभी कभी तू मैं और सेंसलेस क्लिप्स भी ऐड हो जाती हैं। हमने आपके लिए तू मैं को हटाकर और सेंसलेस क्लिप्स को हटाकर लॉजिकल और फैक्ट को एक क्रम में एडजस्ट किया है, जिससे कि आपका समय बच सके। दोस्तों इस डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आइए हम आपके लिए इस डिबेट को प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों तो आइए देर ना करते हुए आपके लिए प्ले करते हैं इस पूरी डिबेट को। पेज मुझे फंसता दिख रहा है, वो दिख रहा है कि कॉकरोच पार्टी का मन अभी भरा नहीं। वो है ना कि अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। वो कह रहे एक बार और खेलेंगे जंतर मंतर, और अब की निशाना है सुप्रीम कोर्ट। बोले हम नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को खारिज करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह कि जब कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणियों को खारिज कर रही है, कह रही है हम इसको नहीं मानते, तो उसको सपोर्ट देने वाली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, तीनों की लीडरशिप मौन है इस पर। कोई ये नहीं कह रहा उनसे, कॉकरोच पार्टी से संजय राणा, कि आपको सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी ही पड़ेगी, अच्छी लगे तो और खराब लगे तो। ये चुप्पी क्यों है? और क्या दोबारा से जंतर मंतर वाली परिस्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है? दुनिया के सबसे बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ला दे, तब भी पेपर लीक होने के 0.1% चांस है। बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ले आए, तो ये बताइए कानून बन रहा है, उस पर कोई डिस्कशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। कानून पे कुछ खामियां है, उस पर कोई सजेशन दे रहा है? नहीं कर रहा है। राजनीति किस पे हो रही है? बच्चों को मार दिया, उन पे गोली लग गई, पैलेट गन से फायर हो गया। अरे भाई, पैलेट गन से फायर हुआ है तो आप उनको 2010 के बाद पैलेट गन का उपयोग नहीं हुआ है। अगर फायर हुआ है तो राहुल गांधी हॉस्पिटल में उस बच्चे को, जो राशिद नाम का आदमी, उसको लेके क्यों नहीं जाते हैं? पैलेट गन कब फायर हुआ, कितनी चोट, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, राजनीति करनी, जिस तरह से मर्यादा तोड़ी जा रही है संसद के बाहर और संसद के अंदर, वो इस देश के लिए बहुत शर्मनाक है। ठीक है संजय राणा, आप दोबारा आशीष जी, जब कॉकरोच जनता पार्टी की लीडर्स ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली, तो अखिलेश यादव को बोलना चाहिए था कि आपकी इतनी हैसियत कब से होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट कर देंगे? बोलना चाहिए था ना। ये जो संविधान से बंधे लोग हैं, जो सुमिरनी की तरह संविधान को हमेशा सुमिरन करते रहते हैं, 108 बार की माला फेरते संविधान 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 संविधान, उनको तो कहना चाहिए था, डांटना चाहिए था इन बच्चों को। राज शर्मा के पास उससे पहले एक तकनीकी चीज स्पष्ट कर दूं ताकि सबका दिमाग स्पष्ट रहे।
नड्डा नहीं, जितेंद्र सिंह नहीं, महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सारी कैबिनेट लिख के दस्तखत कर दे उस पर, क्या मोदी जी भी दस्तखत कर दें और इनको कांग्रेस वालों को दे दे, फिर भी वो कागज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के नीचे है। समझ गए सब लोग हिंदी में? अब इसमें कोई भ्रम तो नहीं कि सरकार से कोई अंडरस्टैंडिंग बनी हो, ओवर स्टैंडिंग बनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ से बनी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? फिर भी लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करेगा। ये तो आप जानते हैं ना आशीष भाई, लॉ ऑफ द लैंड ही प्रिवेल करेगा। बोले ने अखिलेश जी ने कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? बोले अमित शाह ने कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की परिधि पर खरा नहीं उतरता, वो कोर्ट की नजर में अवैध है। वो सरकार से हुआ हो, पार्टी से हुआ हो, किसी से हुआ हो। आशीष जी अब तो केस खत्म, स्पष्ट हो गई बात। इसलिए मैं तो आप तो नड्डा का बताओ, हम करें नड्डा नहीं, पूरी कैबिनेट दस्तखत कर दे कागज पर, और साथ में देवेंद्र प्रमुख के भी दस्तखत करा लो और नोटरी भी करा लो, फिर भी उस कागज का कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध फैसला दे देगा। इस बात का क्या मतलब है महाराज? आपसे मेरा प्रश्न था कि अखिलेश जी को यह बोलना चाहिए था बच्चों से कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट है बेटा, ये तहसीलदार का दफ्तर है क्या कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं चलता मुल्क में। और आप लोग तो संविधान वाले लोग हर वक्त किताब रखते हो साथ में, इसलिए मैंने कहा। राज शर्मा जी, राहुल जी ने कहा 3 तरह के लोग हैं, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। ये इडियट कौन लोग हैं और अंधभक्त कौन लोग हैं? राहुल जी किन की ओर इशारा कर रहे हैं? आपको नहीं करनी, मैं एक और बता रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, आपकी गिनती नंबर 1 पे अच्छे लोगों पे, लोग मतलब मीडिया वाले। आप इन बच्चों का साथ दें, अरे ये बर्बाद कर देंगे, वरना ये सरकार। राणा जी देखे कैसे बोल रहे थे? अरे यार आप विश्लेषक हो, आपको सारी गलती। राणा जी कोई पुलिस कमिश्नर थोड़ी लगे कि मुकदमा कर देंगे। भगवान ने पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया, यही अच्छा है। ये तो रिश्वतखोर होते, अभी भी है, ये रिश्वतखोर होते। और फिर मैं कह दूंगा, आगे बढ़कर कह दूंगा, तो मैं ये कहना नहीं चाहता, मगर मैं हाथ जोड़ रहा आपसे, बच्चों पे रहम करो यार। प्रधान ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, प्रधान जाने। लेकिन इस देश में तो वो होता रहा कि जो माँ बेटी दोनों के साथ एक साथ बलात्कार करते रहे, उनके भी पक्ष में पार्टियां खड़ी हुई और उनका भी जय जयकार हुआ। अब वो जेल चले गए तो सत्ता मिलने गई पूरी जेल। उनने भारत रत्न, भारत की आजादी में लड़ाई लड़ी थी। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। इसलिए प्रधान ने क्या किया, ये छोड़ दीजिए। प्रधान को प्रधान की पार्टी वाले माला पहनाए, फूल पहनाए, इससे दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है? काकरोच वाले अपने आपस में एक दूसरे को पगड़ी पहनाए, हमें क्या समस्या है? हमारी समस्या तब शुरू होती है जब वो कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे और राहुल गांधी उस पर मौन हो जाएंगे। उनको बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारे मौसी का घर नहीं है, ये देश है मेरे मित्र, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की बात माननी ही पड़ेगी। असमय मानो तो और बसमय मानो तो। एक बात आई कि बच्चों का साथ दे ही रहे हैं। मैंने तो कहा था कि जो बच्चे इसके लिए लड़ रहे हैं उनको सैल्यूट, पहले दिन मैंने कहा था। लेकिन सब लोग मेरे ऊपर मिलके दबाव डालो शर्मा जी, फिर भी मैं उन लोगों का साथ नहीं दूंगा, लड़कियों का और लड़कों का, जिन्होंने ये नारा कैमरे पर लगाया कि एक राष्ट्राध्यक्ष, महिला राष्ट्राध्यक्ष, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नाम लेकर अभद्रता की गई। आप कहो उनका साथ दो, हम नहीं दे सकते भाई ना, हमें माफ करो, हम गलत आदमी सही, हम नहीं साथ दे सकते। नहीं, राज भाई ने कहा वो भी किसी के बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे, धरती पर आए तो बच्चे हैं किसी के। मेरी उनके माता पिता के प्रति संवेदनाएं हैं राज भाई। मैं उनके माता पिता को लेकर दुखी हूं कि वो क्या सोचते होंगे। इस नारे का क्या मतलब है? एक 5 का सिक्का, 10 का नोट, मोदी का डैश 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 छोटा है। इस नारे का क्या मतलब है? हमको बता दीजिएगा। हमने डैश डैश का, उन्होंने पूरा कहा है। ये क्या है? और हमसे कहा जा रहा है इसको मान लो, यही क्रांति है, आप जानते नहीं हो, ये बच्चे बर्बाद कर देंगे सबको। हम इसको क्रांति नहीं मान सकते। अगर हम इसको क्रांति मान लेंगे तो भगत सिंह की कुर्बानी अपवित्र हो जाएगी, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी अपवित्र हो जाएगी। ये क्रांति है। मेलोनी का क्या लेना देना उसके, उस पर इस ढंग की अश्लील तब टिप्पणियां क्यों की गई? मेलोनी भारतीय जनता पार्टी में नहीं ना, चुनाव लड़ेगी इटावा से नहीं ना, उसकी मां बहन क्यों की? राज भाई, विरोध की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, विरोध के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अभद्रता अस्वीकार्य होनी चाहिए, दृढ़ता के साथ अस्वीकार्य होना चाहिए। सामने चाहे लड़का हो, लड़की हो, जैन जी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन कानून बंधक हो जाएगा उस दिन देश भी नहीं रहेगा। कानून रूल ऑफ लॉ है, इसलिए देश है। कितने इन्होंने चुनाव आयोग पर कितने लोग सस्पेंड करे थे, कितने विधेयक लाए थे, कितने धरने प्रदर्शन के खिलाफ हुए थे? कौन सा धरना प्रदर्शन ऐसा था जिसमें इनके धरना प्रदर्शन में हत्याएं ना हुई हो, इन्होंने गोलियां ना जलाई हो? आज बड़ा दिन है, इसलिए बता रहा हूं, साधुओं की हत्या कराने वाले लोग भी आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सर, ये देश सुनता है और आप जैसी डिबेट का तो निष्कर्ष निकलता है।
इसलिए मैं भी प्रयास करता हूं कि आपकी डिबेट का हिस्सा में रहूं, चाहे हफ्ता में रहूं या 10 दिन में रहूं, लेकिन रहना चाहिए, क्योंकि कई चीज यहाँ सीख कर जानी पड़ती है। और राज शर्मा जी के लिए मैं इसलिए भी नहीं बोलता कि वो तो एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, वो जल्दी भविष्यवाणी करते हैं, गुस्सा आता है, गुस्सा में अभी वो जो है दुर्वासा जो ऋषि थे उनसे भी खतरनाक शराब कलयुग में दे सके, तो इनसे बड़ा कोई देता नहीं। तो इसलिए इनसे अब इनके लिए तो कोई गलत बात मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, इडियट क्या बोलते हैं, स्टूडेंट इडियट, अंधभक्त। अगर मैं मान लूं अंधभक्त इसको कहा जाता है जो बेचारा देशभक्त होता है, मेरी तरह सीधा साधा आदमी, गांव का तो नहीं शहर का सीधा साधा आदमी, अगर मैं अपने आप को अंधभक्त बोलूं, मैं बोलूं गधा, नचनिया, और बोलूं बगीचे में फूल बेचने वाला, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो कभी भी बिलो द बेल्ट मत जाइए, क्योंकि इतिहास बहुत गंदा है आपका। इतिहास खदोरा जाएगा तो 65 से लेकर के सब चालू हो जाएगा यहाँ 2026 तक, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। और जहां तक बात हो रही थी कि स्टूडेंट की, मैं तो धिक्कारता हूं ऐसे बच्चों पे जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, मां बहन कर रहे थे। ऐसे बच्चों पे मैं थूकता भी हूं, वो स्टूडेंट है ही नहीं, थूकता भी हूं जो बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना जानते। आप प्रोटेस्ट करिए, आप मां बहन करने के लिए नहीं बैठे हैं। अमिताभ जी बहुत सभ्यता के साथ पूर्ण विराम लगा के डैश डैश कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को, उन बच्चे अगर मेरे घर के होते, उनको गोली मारने में भी 1 मिनट संकोच ऐसे निर्लज, अशिक्षित और सभ्यता विहीन बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है अशिक्षित सभ्यता विहीन बच्चों को घर में रखने का। उसका जीता जाता राहुल गांधी है जो अपनी माता जी के साथ बदतमीजी कर देते हैं। तो भाई राहुल गांधी का संस्कार आपके अंदर आया हुआ है, तो आप ऐसे बच्चे के पक्ष में खड़े हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विश्वजीत राणे ने खुद बोला, जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे गोवा के, उन्होंने बोला है कि मेरे मैं उनके घर में बैठा था, सोनिया गांधी जी को बदतमीजी से राहुल गांधी ने बात की। तो राहुल गांधी के संस्कार ही ऐसी है, और राहुल गांधी उन्हीं के साथ है जो असभ्य है। अब साल भर अनशन करना चाहते दादा, आप 2 साल करो, लेकिन कोई पहाड़ी इलाका पकड़ लो चुपचाप। आप जंतर मंतर पर कैसे कर सकते हैं, जो हार्ट ऑफ द सिटी है, जहां से देश चलता है? दिल्ली नहीं, देश चलता है वहां से मित्र। जंतर मंतर के 2.5 किलोमीटर की रेडियस में आशीष बाबू देश चलता है, देश। उस 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आप बाधा पैदा करते हैं, आप देश पर बाधा पैदा करते हैं। राज भाई, एक हाइपोथेटिकल सीन है मेरे दिमाग में आता है। कहा गया कि भाई प्रदर्शन करने वालों पर लाठी क्यों चलाई गई? अच्छी बात है, वो पार्लियामेंट में घुसना चाह रहे थे, उन्हें घुसने देते। क्या होता, कैंटीन में जाके कॉफी पी के आ जाते? इसलिए तो नहीं जा रहे थे कॉफी पीने, वहां जो मिलता उसको गिराक कूटते। तो वास्तव में नेपाल और बांग्लादेश दोनों इकट्ठा हो जाता भगवान के आशीर्वाद से। आप लोगों ने देखा, हमने अटल जी के समय जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, मैं वहां था, मैंने वो दृश्य देखा था राज भाई। इसलिए पार्लियामेंट के साथ कोई छेड़छाड़ मंजूर नहीं, कोई हो, किसी भी ढंग से रोकना पड़े, कितने भी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, कीजिए। पार्लियामेंट सुरक्षित रहनी चाहिए, वहां कोई ड्रामा नहीं अलाउ होना चाहिए। मैं एक हाइपोथेटिकल सीन कहता हूं, मान लीजिए कल देवेंद्र प्रमुख गिटौरा से, इनका जहां गांव है, वहां से 1000 आदमी लेके आ गए। क्या बोले जी, हम राहुल गांधी के सरकारी निवास पर घुस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे अंदर जाके। क्या राहुल जी के पास सिक्योरिटी है, बाहर भी सिक्योरिटी है, दिल्ली पुलिस भी अलर्ट होगी, पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट होगी, एलओपी है। क्या गेट खोल देना चाहिए, पुलिस को लाठी मारनी चाहिए देवेंद्र प्रमुख और इनके साथ गए लोगों को, या खोल देना चाहिए कि लोकतंत्र है, देवेंद्र जी प्लीज कम इनसाइड? क्या ऐसा सोनिया जी के निवास या राहुल जी के निवास पर हो सकता है? राज भाई, जिस चीज के लिए हम पार्लियामेंट में मांग रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसे थेथड़ी बात देखे, पार्लियामेंट में लड़के चले जाते तो क्या हो जाता तुम्हें, हमारी कसम। अरे यार, आप बुद्धि कहां रख के आए हो? पार्लियामेंट में कैसे चले जाएंगे सर? उनकी एज कुछ हो, टीनेज हो या मरणासन हो, कैसे चले जाएंगे? खड़ा का घर है क्या पार्लियामेंट? उसकी एक मर्यादा है, उसका एक प्रोटोकॉल है। क्या कांग्रेस गांधी परिवार के निवास पर किसी दूसरी पार्टी के लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घुसने देगी? देश जीत के एक पता क्या, आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो हमारी जी। अच्छा, आप हमारी सुनते नहीं हो तो बेहतर है क्या कहूं मैं भी? आप भी कह दो, आप भी तो बहुत बड़े हो, कह दो नेताओं से, चला दे गोली, मार दो, ठीक है, बहुत अच्छा, मारो बच्चों को, लो ताली पीट रहा, मारो बच्चों को, मार दो, कर दो कत्ल। ये जो है, इनके पानी मत चलाना। ये राणा जी जैसे बच्चों को अपने घर में, अरे गोली, ये डांट नहीं सकते अपने बच्चे को। चैलेंज है, चैलेंज। अपनी आत्मा मार रही हो ना, स्टंट डल जाती है। राहुल गांधी की चाटेंगे तो आत्मा नहीं मरेगी। अरे यार, बीडी सिंह की चाटेंगे तो आत्मा नहीं मरेगी। मैं आपसे बहुत बड़ा नेता हूं, जाओ, आपसे बड़ा नेता हूं, आप कुछ नहीं करते। राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, हरिश्चंद्र, राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, और सच के पालन हारे सुत के बीच चला में आरो। चला दिया जा रहा, ये देश विचित्र है। यहां कपोत को बचाने के लिए अपना मांस तराजू पर रख दिया राजा ने। मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए। यहां राजा बलकल धारण करके वन में घूमता है। हम कैसा राजा चाहते हैं? हम चाहते हैं सब पर राम तपस्वी राजा। हमें तपस्वी राजा चाहिए, ये भारत का मन है। इसीलिए हमने कहा सब पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी है जो वो राजा। मैं यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस भी सवाल उठाओ और उस सपा का भी काम है।
उसमें जो वो लोग थे सर 900 प्लस, जिन पे गंभीर मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्याएं भी थी, बलात्कार भी थी, देश के खिलाफ साजिश रचने वाले, वो भी स्टूडेंट थे क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकता है क्या? क्या एक एक कोई डिसीजन बिगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बिगर सुने किसी पार्टी के फेवर में आ सकता है क्या सर? और आपने चीज करती कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर कहां रही है? कोई नीट का विद्यार्थी हो, कोई अब से पहले नीट में रहा हो, या कोई ऐसा यूपीएससी स्तर का विद्यार्थी रहा हो या पढ़ रहा हो, उसका नाम है तो सरकार कहां से पीछे हट रही है सर? लेकिन क्रिमिनल को बचाने के लिए जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, जो बलात्कार करने वाले हैं, वो लोग जो है उन्हें सरकार बचाए। ये कौन सा समझौता में लिखा सर? क्या मुझे कोई पढ़कर दिखा देगा उसको निकाल कर, या आपकी डिबेट में उसको हमारे साथी दिखा देंगे, या व्यक्तिगत गाली देकर हम डिबेट से निकल जाएं, इससे हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? तो ये चीज जो है, ये चीज तथ्यात्मक होनी चाहिए। और आज शर्मा जी कभी नाम लेकर, जैसे संजय राणा जी के लिए आप नाम लेकर गाली और बददुआएं दे रहे हैं ना, आप एक ज्योतिष हो सकते हैं, किसी को आप जो है बददुआ नहीं दे सकते हैं, श्राप नहीं दे सकते। आप इतने बड़े संत नहीं हो, आप ब्राह्मणों की बात करने वाले ही नहीं हो, गऊ का अपमान करा रहे हो ब्राह्मण होकर। शर्म आनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ये गलत परंपरा मत डालिए। मैं विपक्ष के मित्रों से निवेदन करूंगा, ये गलत परंपरा मत डालिए कि संसद में घुसने से क्यों रोका गया, क्यों रोका गया? लड़के घुस जाते तो क्या होता, ऐसा मत करिए। आशीष बाबू, मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। कल 5000 आदमी भाजपा के लिए जुटाना 5 मिनट का काम है? और वो लखनऊ में कहेंगे चलो अखिलेश यादव के घर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना घर के अंदर, तो क्या होगा? क्या होगा? गेट खोल देंगे। आपके यहां तो गेट नहीं खुलता जब तक इसमें नाम नहीं होता है, नहीं खुलता ना। बड़े बड़े नेताओं के लिए नहीं खुलता, आपको पता ही है, नहीं खुलता ना। गेट पे माथा पटक के चले आते हैं, हम भी जानते हो और आप भी जानते हैं, सच है ना। आप खोल देंगे कि देश की जनता आई है, खोल दो, गेट कर देंगे, खुलवा देंगे। एक व्यक्ति का गेट नहीं खुल सकता, आप संसद का गेट खुलवाने की बात कर रहे हो। श्रीमती गांधी का गेट खुल सकता है क्या? नहीं, वो तो एक सिंगल व्यक्ति है, उनका नहीं खुल सकता। राहुल जी का खुल सकता, नहीं खुलेगा। पुलिस को कितना भी बल प्रयोग करना होगा, राहुल गांधी का गेट नहीं खुलेगा। वहां अच्छा है बल प्रयोग हो जाए, लेकिन संसद क्यों नहीं खोली? ये मत करो यार। संसद चिड़ियाघर है क्या? और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं। जब 6 दिसंबर 1992 की घटना घटी, सुन लो भाई प्रमुख जी, अडवाणी और सब लोग गिरफ्तार हुए। अडवाणी, रितंभरा, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल। तो भाजपा ने कहा कि हम दिल्ली में धरना देंगे। मेरे ख्याल से अपने सार्वजनिक जीवन में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी धरने पर बैठे होंगे। भाजपा के कुछ लोगों ने कहा, मैं एक पत्रकार के नाते अटल जी के साथ था। भाजपा के कुछ, मदन लाल खुराना उस वक्त दिल्ली में मुख्य भूमिका में रहते थे। मदन लाल ने कहा कि इंडिया गेट पर धरना करें, तो पता लगा सहानी जी ने कहा कि नहीं लाल वहां करो, राष्ट्रपति भवन के गेट पर। अटल जी ने कहा नहीं, हम दिल्ली प्रदेश भाजपा के कार्यालय में धरना करेंगे। धरना महत्वपूर्ण है, व्यवस्था बिगाड़ना हमारा लक्ष्य नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रदेश कार्यालय पंत मार्ग पर धरने पर बैठे। और राज भाई, आपकी पार्टी भी बहुत बदल गई है। क्या अटल जी को धरना तोड़वाने मालूम कौन आया 2.5 घंटे के भीतर? कौन? चौहान साहब, भारत के गृह मंत्री। और उन्होंने आके कहा कि अटल जी हमसे क्या गलती हुई भाई, है आप ये जूस पियो। ये लोकतंत्र ऐसे भी चलता है। उन्होंने चिंटू पिंटू नहीं भेजा, उन्होंने कहा अटल जी धरने पर हैं तो भारत के गृह मंत्री को ही जाना चाहिए। और अटल जी ने सोचा कि दिल्ली बाधित नहीं। अटल जी मान लीजिए ITU पर बैठ जाते धरने पर, तो क्या स्थिति बनती? दिल्ली चारों तरफ से बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? राजा बोलो, हाँ हो जाती कि नहीं हो जाती? 10-20 हजार आदमी तो 5 मिनट में छोड़ लेती बीजेपी। और अटल जी का खुद का भी नाम बड़ा था। उन्होंने कहा ना, पंत मार्ग चलो, वहीं बैठूंगा। इसलिए जो लोग ये कहें कि हम पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 के बाहर ही धरना देंगे, उनकी नीयत पर शक होगा। बुराड़ी में धरना दीजिए, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, जब तक इच्छा हो, जब तक सरकार बात ना माने तब तक धरना दीजिए। लेकिन देश सबका है, देश को बाधित मत करिए, देश की प्रतिष्ठा को दांव पर मत लगाइए। धन्यवाद।